हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीट यूजी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, मेडिकल एग्जाम के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नीट यूजी चैनल को और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, आज कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में बात करूंगा जो कि अगर आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर नीट के एडमिट कार्ड पर कर चुके हैं तो उसके कारण आपके नीट काउंसलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है और उसका सॉल्यूशन भी क्या है ये भी बताऊंगा। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा। गाइस, आपको याद होगा आप जब एग्जाम देने गए थे तो उस समय आपने एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ एक प्रोफार्मा कैरी किए थे, जहां पर आपने एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो अटैच किए थे। आपने एग्जाम सेंटर पर उस प्रोफार्मा को सबमिट भी किए थे। लेकिन गाइस, ऐसे कुछ एग्जाम सेंटर था जहां पर आपका एडमिट कार्ड को भी लिया गया था। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके पास एडमिट कार्ड की कोई कॉपी नहीं है तो आप इमीडिएटली नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और एडमिट कार्ड को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाला ऑप्शन डिसेबल किया जाएगा और आप बाद में इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और गाइस, आपके पास एडमिट कार्ड रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपको एडमिशन के समय फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम में आ सकता है। नाउ गाइस, चलते हैं मेन टॉपिक्स पर। गाइस, मैक्सिमम कैंडिडेट नीट एप्लीकेशन पर जो मिस्टेक करते हैं उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। पहला पार्ट में से अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप सेकेंड पार्ट में से अगर मिस्टेक करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको नीट काउंसलिंग में ज्यादा दिक्कत होगी। नाउ आपको बता देता हूँ कि पहला पार्ट में कौन कौन मिस्टेक है। जैसे कि आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप सबसे पहले एक एडवोकेट से मिलिए और आपका जो इशू है उसके बारे में बताइए। देन आप एक एफिडेविट बना लीजिए और उस एफिडेविट को आप एडमिशन के समय दिखाइए, तो इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ दूसरा टाइप का जो मिस्टेक है वो बहुत ही वाइटल मिस्टेक है और वो है आपका कैटेगरी। और कैटेगरी मिस्टेक में आप दो टाइप की सिनेरियो देख पाएंगे। पहला सिनेरियो है जैसे कि आप जनरल कैटेगरी है लेकिन आप एप्लीकेशन करते समय दूसरे कोई कैटेगरी डाल दिए थे। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल है लेकिन एप्लीकेशन करते समय आपने एससी कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, और इसके कारण आपके काउंसलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करता हूँ। अगर आप 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करते समय आप इस कैटेगरी को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण आपको क्या होगा, मान लीजिए उस कैटेगरी में आपको कोई सीट मिला है लेकिन गाइस आप उस सीट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन गाइस, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है और आप प्रूव कर सकते हैं कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, तब आप उस सीट में एडमिशन ले पाएंगे। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है, आपको 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो सीट मिला है वो मान लीजिए आप जनरल कोटा में मिला है, तब उस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उस सीट में एडमिशन ले पाएंगे। नाउ 85% स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो उस टाइम आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आप आपके कैटेगरी को चेंज कर पाएंगे, मतलब आपको 85% स्टेट काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ गाइस, सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, मान लीजिए आप दूसरे कोई कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, लेकिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर गलती से जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया था। और गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे कोई कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं लेकिन गलती से और कोई कैटेगरी डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने एसटी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया था। तो इस समय आपको क्या होगा, पहले 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करता हूँ। 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग करते समय आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो उस टाइम आप कैटेगरी को चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट किया था और आपको कोई जनरल कैटेगरी में कोई सीट मिलता है तो उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उस सीट में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन गाइस, अदर्स कैटेगरी से अदर्स कैटेगरी, मतलब आप एससी थे लेकिन आप एसटी को सिलेक्ट किए थे, तो उस टाइम अगर आपको एसटी में कोई सीट मिलता है तो आप उस सीट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में आपको सीट मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग की बात करें तो आपको उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम आप आपका जो कैटेगरी है उसको चेंज कर पाएंगे। और सेकेंड सिनेरियो के केस में जो स्टूडेंट रहेंगे उनको मैं बताना चाहूंगा, आप भी एक एफिडेविट बना के रखिए, आपके एडमिशन के समय शायद ये काम में आ सकता है। सो गाइस, ये था नीट एप्लीकेशन का कुछ मिस्टेक और उसका सॉल्यूशन। गाइस, इस चैनल में आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारे वीडियोस मिलेगा, आपको कैसे काउंसलिंग करना है, सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप
स्टेप आपको बताया जाएगा। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।